हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी अकेडमी। माय नेम इज़ सतबीर सिंह और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, हमारे नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड से है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपनी 2 से 3 वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई को लेके रहेगा, जो कि हमारा लेसन नंबर पुरानी बुक के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 11 है और नई बुक के अकॉर्डिंग लेसन नंबर ये 10 है। ठीक है, तो आप जो भी कंसीडर करो, लेकिन लेसन का नाम हमने लिख दिया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आज का जो हमारा इसमें मेन टॉपिक रहेगा वो है ह्यूमन आई को लेके। इसमें सीबीएसई और एचबीएसई दोनों क्लासेज के लिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है और दोनों तरीके से ही आपको आज जो क्वेश्चन है इसके बेस पे कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कंप्लीट ह्यूमन आई स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा। ठीक है, कंप्लीट ह्यूमन आई का मतलब है कि जो आंखों का भाग है, जैसे कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, और इसके साथ साथ जो उसमें क्रिस्टलाइन लेंस है, स्क्लेरोटिक लेयर्स हैं, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है, वो क्या क्या काम करती है, इस पूरी जो आई की स्ट्रक्चर है इसको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उसके हम पॉइंट्स को बताएंगे और देन एक जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर उसकी आंखों के डिफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे साथ नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साइड में एक वीडियो शेयर का बटन है, जल्दी से जल्दी बच्चों को एक बार लिंक को शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन आई, जो कि हमारा लेसन नंबर होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये लेसन नंबर 11 है और नई बुक के अकॉर्डिंग ये लेसन नंबर 10 है। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन आई के डायग्राम को समझना होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये ह्यूमन आई का डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप अपने तरीके से जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप बना लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि जो हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड पे तो ह्यूमन आई जो है डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। ठीक है, तो जब डायग्राम आपके पास बनाने के लिए आएगा तो आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं आपकी परसेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रफली जो डायग्राम है थोड़ा सा बना दिया, क्योंकि हमारा जो मेन कंसेप्ट है आज क्वेश्चन को समझाना है, डायग्राम बना के सिखाना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से ह्यूमन आई का डायग्राम है। ठीक है, तो आप जितना हो सके कुछ अच्छी प्रकार से कोशिश करना इसको बेहतर बनाने की। ठीक है, चलिए अब इसके पॉइंट लिखते हैं और एक बार मैं छोटी सी स्ट्रक्चर यहाँ आँख की ओर बना देता हूँ कि आपको, ताकि दोनों तरफ से इस आँख का जो रोल है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखाई दे कि हम किस हिस्से की किस समय कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी जाके हमें जो ह्यूमन आई है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी आँख है इसकी कुछ स्ट्रक्चर है और ये जो व्यू है ये है जैसे हम सामने खड़े हैं ऐसे देखने पर, और जो ये व्यू है ये हमारा कुछ ऐसे है, इस तरीके से कि आँख हमारी आगे की तरफ देख रही है, हम उसी हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे जो बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है आंखों की, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, ये हो गया कॉर्निया। सेकंड पॉइंट जो हमारा इसमें आता है, हम यहाँ इसको मार्क करेंगे क्योंकि हमारी आंख इस टाइम ऐसे है तो ये सबसे बाहर की तरफ दिखाई देता है, इस हिस्से को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है क्रिस्टलाइन लेंस का, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस के बाद बारी आती है यहाँ, ये जो छोटी सी जगह आपको दिखाई दे रही है, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ब्लू डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये होता है हमारे पास एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, एक्वस, एक्वस ह्यूमर। ठीक है,
और दूसरा इसके बाद जैसे हम इस हिस्से की बात करते हैं, इसका नाम है, ये जो हाथों जैसी जो एक लेंस को पकड़े हुए है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिलरी मसल्स। हम इनके बाद में फंक्शन भी बताएंगे कौन क्या काम करता है। ये सिलरी मसल्स हो गया, और यहीं कहीं जब हम सामने से देखते हैं एक हिस्सा में यहीं कहीं मार्क कर लेते हैं, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हमने किसका नाम दिया है, विट्रस ह्यूमर का, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, यहां एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, और यहां एक हिस्सा होता है इसको बोलते हैं यहां पर येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। और ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स नर्व, ऑप्टिक्स नर्व। ठीक है, और ये जो सबसे बाहर की लेयर इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरोटिक लेयर, और इससे जो नेक्स्ट लेयर उसको बोलते हैं वेस्क्यूलर लेयर। ठीक है, वेस्क्यूलर लेयर। ये हमारे पास इस टाइम कंप्लीट ह्यूमन आई स्ट्रक्चर है। इसमें एक पॉइंट हमारा और रहता है जहां हम इसको कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को, जैसे वैसे तो सारी की सारी लेयर होती है लेकिन हम फिर भी एक मार्क कर देते हैं पॉइंट को, उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास रेटिना। चलिए, ये कंप्लीट ह्यूमन आई स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखा दी है। और अगर हम इसको बिल्कुल फ्रंट से देखें तब आप इसको कैसे समझोगे, तो सबसे पहले देखो ये जो आपको यहाँ पर वाइट कलर का जो सब्सटेंस नज़र आ रहा है, जो हिस्सा नज़र आ रहा है वाइट कलर, इसको बोलते हैं, एक सफ़ेद बिंदु होता है यहाँ पे, जब इसके अंदर से हमारी कभी लाइट एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसके जो सबसे पहली बाहर की लेयर है, इस लेंस के ऊपर जो सबसे पहली बाहर की लेयर है, इसको यहाँ पर बोला जाता है कॉर्निया। ये कॉर्निया है, और ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ना बीच में, इसको बोलते हैं आइरिस। ये हमारे आइरिस है, और ये जो बीच में छोटा सा होल आपको नज़र आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। अगर आपको यहाँ पर कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो ये हिस्से हैं, ये जो हमारा आंखों का जो ब्लैक कलर का हिस्सा है, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ये जो पहचान होती है, कहीं में ये आंखें ब्लू कलर की नज़र आती है, कहीं में थोड़ी ग्रे कलर की नज़र आती है, किसी की ब्राउन कलर की नज़र आती है, इस हिस्से को हमने किसका नाम दिया है, आइरिस का। और जो इसमें एक छोटा सा होल होता है इसको नाम दिया हमने प्यूपिल का। ठीक है, तो जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से इसको आप बना लें। आपके पास 1 मिनट का समय है, और तब तक के लिए जिन बच्चों को ये पहले ही आता है, इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जो लिखना नहीं चाहते, ऐसे बच्चे एक बार हमारे वीडियो लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ आज इस लाइव सेशन में जुड़ें। और एक सब्सक्राइब बटन जो स्टूडेंट नए हैं वो कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। साथ में नेक्स्ट वीडियो टॉपिक लेक्चर क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा समय लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें एक बार। अब बारी बारी सर हम बात करेंगे सभी पॉइंट की, मैं इसको ज़्यादा रफ नहीं करूँगा, मुझे जहाँ से ज़रूरत है मैं केवल इसको वहीं से मिटाऊंगा और हर एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं, थोड़ा इस हिस्से से कर लेते हैं, और मैं साथ में ये नाम भी मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए और मैं इस ह्यूमन आई को दोबारा बार बार नहीं बना सकता। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, इसको नंबर 1 मानते हैं, इसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ आई, कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ आईज वेयर लाइट एंटर इन द आई या इट, इन द आई या इट। यह आंखों का एक वह हिस्सा है जहां से आंखों में जो लाइट है हमेशा एंटर करती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले जब आंखों के ऊपर रोशनी पड़ती है वो इसी से पड़ती है, कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो।
आपकी एनसीईआरटी बुक में भारी भरकम लिखा हुआ, उसको पढ़ना बिल्कुल कई बार भी पढ़ते हैं तब भी याद नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे आपके जल्दी याद भी होगा। तो कॉर्निया क्या है, वो हिस्सा है जहाँ से हमारी जो आंखों में लाइट है वो एंटर करती है। जैसे ही आंखों में लाइट एंटर की तो दूसरा पार्ट हमारा सबसे आगे आता है, उसका नाम है आइरिस। नंबर 2 पे आ गया आइरिस, ठीक है। तो सेकंड नंबर आ गया आइरिस। अब आइरिस क्या है? आइरिस जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वैसे अभी हमने एक आंख बना के दिखाई थी छोटी सी, और हमने यहाँ पर इसको एक ऐसे पोर्शन में बनाया था, और इस पोर्शन में हमने एक ऐसे बीच का ये लेंस बनाया था और यहाँ पर प्यूपिल बनाई थी, ये जो हिस्सा था, ठीक है, ये यहाँ पर आंखों के कलर को बताता है, यहाँ पर आंखों के कलर को। तो उस कलर को ही हमने क्या बोला है, आइरिस बोला है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द कलर पार्ट ऑफ our eye gives to the information of hereditary एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू, ब्लैक, ग्रीन कलर ऑफ आई, ठीक है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसकी, हेरिडिटरी की, अनुवंशकता की। जैसे कि जो हमारी पिछली पीढ़ी है, माता पिता, उनकी आंखें जैसी होंगी वैसी ही आंखें बच्चों की होंगी, उनके जो ट्रेट्स हैं आगे कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमें आइरिस के बारे में। दूसरा एक और लिख सकते हैं, इट रेगुलेट, जो कई बार बुक में लिखा मिलता है, आपको ये भी लिखा मिलता है, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन द आई, ठीक है। एक तो ये भी इसको रेगुलेट करती है, और दूसरी जो रेगुलेट करती है मोस्टली करती है प्यूपिल, ठीक है, जिसको हम तीसरा नाम अभी दे रहे हैं। दूसरी भी इसको आंखों में कौन रेगुलेट करता है, प्यूपिल भी रेगुलेट करती है साथ साथ में। प्यूपिल का मेन काम क्या है, अब मैंने कहा था ये जो आंखों के बीच में आपको ब्लैक कलर का हिस्सा है ना, खाली हिस्सा है वो नजर आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल होती है आंखों की पुतली, प्यूपिल होती है आंखों की पुतली। अब आप क्या करना, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाना, आपने एक टॉर्च लेनी है, इस प्रकार से अपनी आंखों के ऊपर टॉर्च को ऑन कर लेना है। जैसे आप टॉर्च को ऑन करते हो, आप देखना मिरर के अंदर, आपने लाइट को नहीं देखना है, आपने मिरर में देखना है। आपकी यही आंखों के बीच का ये जो हिस्सा है, लाइट पड़ते ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही लाइट को आप इधर करते हो ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाता है। इसका मतलब है ये ज़्यादा लाइट को अंदर जाने से रोकती है, और कई बार जैसे कम लाइट होती है सामने तो प्यूपिल एक्सपेंड हो जाती है ताकि हमें ज़्यादा मात्रा में दिखे, जो हमारी रोड और कोन है वो अच्छी प्रकार से काम कर पाए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या करती है, इट एक्सपेंड व्हेन लाइट इज हाई, जब लाइट ज़्यादा होती है, टू हाई ऐसे होती है, ठीक है, तब ये एक्सपेंड हो जाएगी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन लाइट इज हाई, और इट एक्सपेंड व्हेन लाइट इज डिम, ठीक है। जब लाइट कम होती है, डिम होती है, लेस होती है, तब ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस ह्यूमन आई से अभी 3 जो पार्ट हैं वो कर लिए। सबसे पहले कॉर्निया जहां आंखों से लाइट एंटर करती है, दूसरा आइरिस, इंफॉर्मेशन मिलती है हेरिडिटी की, और साथ में रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, और तीसरा प्यूपिल, जब लाइट ज़्यादा जाती है तो आंखों की पुतली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जब ये कम लाइट मिलेगी तो आंखों की पुतली एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। 3 पॉइंट हमने कर लिए, जल्दी से इसको नोट करें। और जब तक बच्चे नोट करते हैं और जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक बार फिर से हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर दे ताकि लाइव के सेशन में ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं 3 पॉइंट के बाद हमारा जो 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट में हम किसको लेके चलते हैं? 4th पॉइंट हमारा जैसे कि हमारे पास आ गया, हमने कॉर्निया की बात कर ली, आइरिस की बात कर ली, 3rd हमारा प्यूपिल, ठीक है। 4th जैसे ही लाइट इस हिस्से पे पड़ती है, यहाँ पर ये जैसे आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, इस हिस्से पे पड़ती है। यहाँ पर होता है एक हमारे पास एक्वस ह्यूमर। 4th पॉइंट हमारे पास, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं अगर आपके याद ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एक वाटरी फ्लूइड होता है आंखों में। जैसे हम पलक झपकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो हमारी आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, ठीक है। वो नमी या कई बार आंसू भी आ जाते हैं, पानी थोड़ा आंखों से आ जाता है, तो वो आंखों की उस लेयर के पीछे एक ये पानी जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ए वाटर के जैसा वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन ओवर आई विच प्रोवाइड मॉइस्चर इन ओवर आई। वो हमें क्या, हमारी आंखों को क्या देता है? मॉइस्चर देता है। मॉइस्चर जैसे कि थोड़ी सी नमी को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसका नाम हमने रख लिया, पॉइंट नंबर रख लिया 4th, यहाँ पर हमने रख लिया 4th, ठीक है। 5वां, जैसे ही लाइट इस वाटरी फ्लूइड से आगे चली और पहुंच गई सीधा हमारी किसके पास? क्रिस्टलाइन लेंस के पास। अब ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है भाई, ठीक है, अब लेंस, आंखों में लेंस के बिना तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। ये जो लेंस है आंखों में, ये बाई कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, द्वि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लाइट जब इस पे पड़ती है तो लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ट, जैसे मान लो यहाँ लाइट पड़ी, बाहर से रेज आई ऐसे, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी है इस रेज को, जैसे मान लो मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे ये रे गई, पैरेलल रे गई आंखों में, ये यहाँ से गई, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, पैरेलल रे गई आंखों में। जैसे हमने लाइट रिफ्लेक्शन में भी सीखा था, इस लेंस में जैसे कन्वेक्स लेंस होता है, मैंने हमने बाई कन्वेक्स लेंस नाम लिखा है ना, तो ये इसको डायरेक्ट किसके ऊपर कन्वर्ज करती है? एक पॉइंट होता है, जैसे हमने ये सारी लेयर बोली थी ना रेटिना की, सारी लेयर रेटिना की होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर पड़ती है, रेटिना के ऊपर मान लो ये फॉल हो गई, ठीक है। तो ये इसका मेन काम क्या है? लाइट को कन्वर्ज करना है, ठीक है। तो हम देख देते, लिख देते हैं इसमें क्रिस्टलाइन लेंस, इट इज बाई कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस है, विच कन्वर्ट द रेज, ठीक है, ऑन द रेटिना। ये रेटिना के ऊपर रेज को, कौन सी रेज? पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है, ठीक है। जो किसी इंसिडेंट रे से आ रही है, उस रेज जो भी पैरेलल है उसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज लिखो या इसकी जगह क्या लिखो? फोकस करता है, ठीक है। तो ये काम किसका है? हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस का है। तो जल्दी से भाई आप 2 पॉइंट और नोट कर लें जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस टॉपिक को आज मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइव सेशन को छोटा रखेंगे लेकिन क्वालिटी हम इसकी अच्छी रखेंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। चलो 5 पॉइंट हमने कर लिए हैं, 6ठे पॉइंट की बात करते हैं। और इसके साथ साथ भाई हमारे चैनल को जो बच्चे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि आगे भविष्य में जितने भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे ताकि आप तक सीधा पहुंच जाए, आपको किसी एक्स्ट्रा लिंक को शेयर करने की ज़रूरत भी न पड़े, ठीक है। 5 पॉइंट हम कर चुके हैं। अब 6ठा पॉइंट बात करते हैं इस पॉइंट की, जिसका नाम है सिलरी मसल्स। 6ठा पॉइंट है सिलरी मसल्स। अब ये सिलरी मसल्स क्या काम करती हैं भाई, इसको भी थोड़ा देख लें। सिलरी मसल को ध्यान से देखो, ये हाथों के जैसी स्ट्रक्चर है जो किसी लेंस को ऐसे होल्ड किए हुए है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये लेंस है और इसको ऐसे पकड़े हुए हैं। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो ये देखो ध्यान से, इसको ऐसे पकड़े हुए है स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट होल्ड कन्वेक्स लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस, एक ही बात है। तो ये सिलरी मसल्स क्या काम करती है? इट होल्ड द
लेंस, कौन सा लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस। तो क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करती है और इसका एक मेन काम और होता है, जैसे कई बार हमें कोई दूर लिखा हुआ शब्द या कोई दूर से आ रहा हो व्यक्ति या दूर से आ रहा हो कोई ऑब्जेक्ट कई बार हमें साफ नहीं दिखाई देता, तो हम अपनी आंखों के ऊपर एक जोर लगाते हैं, आंखों कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको फोकस भी करता है, ठीक है। इट होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस एंड फोकस टू ऑब्जेक्ट, और साथ में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है टू सी द ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा है, कोई पर्सन है, व्यक्ति है, उसको फोकस कर देता है उसको देखने के लिए, ठीक है। सातवां पॉइंट जो हमारा बनता है, हमारे पास सिलरी मसल्स होगी ना, सिलरी मसल यहाँ लिखी थी, छठा पॉइंट, ठीक है। सातवें पॉइंट अब हम पहुंच गए से थोड़ा सा इस लेंस के बाद, अब रे आगे चलेगी। अब ये जो सारा हिस्सा है इसकी बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। सातवें पॉइंट को विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। हम ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर को आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि उसका भी कारण है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पॉइंट करते जाओगे फिर वो आपके याद होना मुश्किल हो जाते हैं। तो जो मेन पॉइंट है हम उनको ही जिक्र करेंगे जो आपने शायद पहले भी किसी छोटी क्लास में पढ़े होंगे। विट्रस ह्यूमर, अब की बारी अब है तो वाटर के जैसा, लेकिन अब की बारी है ये जेली लाइक सब्सटेंस। इट इज जेली लिक्विड colorless substance which maintain over eyeball size। ये जो हमारी आंखों का ये गोला है इसके साइज को मेंटेन करता है, क्योंकि ये जेली लाइक सब्सटेंस, अगर ये मान लो नहीं होता तो हमारी आँख गोल की बजाय ऐसे पिचक जाती, हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो पूरी आँख का साइज है, जैसे अब यहाँ पर साइज की बात की है ना, तो हमारी आँख का जो डायामीटर है वो कितना है, हम साथ में एक पॉइंट और लिख देते हैं 2.3 सेंटीमीटर। ये हमारी आंखों का आईबॉल का क्या है, कंप्लीट साइज है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और 8वें पॉइंट की हम बात करते हैं। 8वां पॉइंट हमारे पास, जैसा कि अब 6 पॉइंट ये हो गई, ठीक है। 7वां पॉइंट हमारा विट्रस ह्यूमर को हो गया। 8वां पॉइंट हम चले इसके ऊपर, ये इसका नाम हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, इसका नाम लिखा था ब्लाइंड स्पॉट। सॉरी, यहाँ पर ब्लाइंड नहीं था, यहाँ पर हमने शायद एक्चुअली में येलो स्पॉट लिखा था। ये येलो स्पॉट है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है ब्लाइंड स्पॉट। तो 8वां पॉइंट मैं लिख लेता हूँ ब्लाइंड स्पॉट को, ये आ गया ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ब्लाइंड यानी कि कुछ भी दिखाई ना देना। इट इज द पॉइंट when ray fall on it nothing to be see, तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, अंध बिंदु इसको हिंदी में बोला जाता है। जब लाइट कन्वर्ज होने के बाद इस रेटिना की बजाय अगर यहाँ पड़ती है तो उस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो 8 पॉइंट हमने कर लिए हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गए, हम पहुंच गए 9th पॉइंट पे। हमारे 9वां पॉइंट कहता है, हम अब की बार ब्लाइंड स्पॉट नहीं लिखेंगे, वो हम कर चुके हैं। येलो स्पॉट का भी जिक्र किया था, येलो स्पॉट हमारा इसका 9वां पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां पॉइंट है इसका येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, अब येलो स्पॉट क्या है, जब यहाँ पर कोई लाइट आफ्टर द कन्वर्ज फॉल ऑन दिस पॉइंट हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वी कैन सी इट व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन इट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा येलो स्पॉट हो गया। 10वां पॉइंट हमारा बनता है इसमें रेटिना,
ठीक है, जो सबसे मेन है, जहां आंखों पे जो इमेज बनती है इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप हो, आपकी आंखों में जो मेरी इमेज है वो ऐसे है, मेरा सिर नीचे है, पाँव ऊपर है, तो हमेशा रेटिना पे जो भी इमेज बनती है उल्टी बनती है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। वो हमारा ब्रेन है जो उसको इंटरप्रेट करता है 1/16 ऑफ द टाइम ऑफ सेकेंड, जो उसको फिर समझ कर उस इमेज को सीधी कर देता है हमारे सामने। ठीक है, तो रेटिना इज द पॉइंट वेयर लाइट फॉल एंड form an image of object type real और inverted। तो यहीं पर इमेज फॉल होती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, यहीं पर वो इमेज बनती है। ठीक है, 11वां पॉइंट हम बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स नर्व की। 11वां पॉइंट है हमारे पास ऑप्टिक्स नर्व। अब ऑप्टिक नर्व्स क्या है, देखो ये हिस्सा है ऑप्टिक नर्व का, ये वाला हिस्सा, ये हमारे दिमाग तक गया हुआ है। तो आंखों से जो भी सिग्नल मिलते हैं वो दिमाग तक जाते हैं, दिमाग उन सिग्नल्स को पढ़ता है और वापस से उसको हमारी आंखों तक भेज देता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स क्या है, इट सेंड और रिसीव द सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन से आई बोल लो या ब्रेन टू आई, वापस में दोनों में रिवर्स तो होते ही हैं। तो ये हमारे पास ऑप्टिक्स नर्व हो गई। जल्दी से इसको भी नोट कर लें, फिर हमारे इसमें 2 से 3 पॉइंट और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं और हमारा आज ह्यूमन आई का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है तो आपकी तैयारी तो इतनी समय के लिए कम से कम बनती ही है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लें। जल्दी से इसको नोट कर लें आप। चलिए, पॉइंट नंबर हम पहुंच गए 11 पे पहुंच गए। ठीक है, इसका नंबर 7 था, इसका 8 था, इसका 9 नंबर हमने रखा था, इस रेटिना का हमने 10 नंबर रखा था, यहाँ पर रेटिना नाम था, इसको आप लिख सकते हो। 11 नंबर पे हमने इसको नाम दिया था ऑप्टिक्स नर्व का। ठीक है ना, ऑप्टिक्स नर्व। तो 11 पॉइंट हमने इसके कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसके करते हैं, 12वां पॉइंट करते हैं। 12वां पॉइंट, जैसे कि हमने एक पॉइंट का नाम लिखा था स्क्लेरोटिक लेयर। जो स्क्लेरोटिक लेयर है, ये जो आंखों का हमने सफ़ेद भाग बोला था वो स्क्लेरोटिक लेयर का आता है। 12वां पॉइंट है स्क्लेरोटिक लेयर। ठीक है, अब ये हमारा है 12वां पॉइंट। 12वें पॉइंट में ये बाहर की जो लेयर है, ठीक है ना, ये स्क्लेरोटिक लेयर हमारी है, जिसका हमने पहले भी बात की थी। अब ये आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर आई। ठीक है, ये हमारी आंखों की सबसे बाहर की जो लेयर है वो स्क्लेरोटिक लेयर है। और इसके बाद आती है एक वेस्कुलर लेयर, जो इससे नेक्स्ट लेयर बनती है। ठीक है ना, तो जो इससे नेक्स्ट लेयर है, इससे एक से अंदर वाली जो लेयर होती है वेस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। ठीक है, याद रहती हो तो ठीक है, अदरवाइज हमने जितने इससे पहले 11 पॉइंट किए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने ये सारे टॉपिक अपना इसका ह्यूमन आई का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कोई इसमें टॉपिक कोई पॉइंट आपका रह जाए तो आप कमेंट कर देना, तो हम कल उस पॉइंट को कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इसके जो मेन पॉइंट यही होते हैं। एक हमारा इसमें क्वेश्चन जो बचा है मैं बता देता हूं। मैंने कहा था कि हम इस प्रकार से आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आंख से, और जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। सीबीएसई की जो सबसे पहले टाइप बनती है, यहाँ जो अभी हमने नाम लिखे हैं, ठीक है ना, ये जैसे नाम लिखे हैं, इन सारे नाम को मिटा देगा और आपको एक केस स्टडी के जैसा यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। वो केस स्टडी का क्वेश्चन क्या है वो आप थोड़ा सा एक बार देख लो। वो जानबूझ के ह्यूमन आई का डायग्राम बना के आपको 4 पॉइंट दे देगा। इस पॉइंट का नाम रख देगा यहाँ पर जानबूझ के ए, इसका रख देगा यहाँ पर बी, इसका रख देगा यहाँ पर सी
और इसका रख देगा यहाँ पर डी और कहेगा नेम दैम। ठीक है, तो इस प्रकार से सीबीएसई में ह्यूमन आई से डायग्राम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हरियाणा बोर्ड में कैसे पूछ सकता है, वो कहेगा ड्रा द लेबल डायग्राम, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्रा द लेबल, लेबल का मतलब है नाम भी लिखना है, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन आई के लेबल डायग्राम का बनता है। ठीक है, दूसरा किस प्रकार से बन सकता है, जैसे ही फिजिक्स पोर्शन आपको एग्जाम में दिखाई देगा, हरियाणा बोर्ड वालों के लिए कह रहा हूँ, एचबीएससी के लिए, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे दो आपको। या तो पूछ लेगा आपसे डिफाइन पूछ लेता आपसे, जैसे कि कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट तो देखो भी मैं कल कराऊंगा, क्योंकि आंखों की एक डिफेक्ट होता है, मैं कैटरैक्ट उसमें आपको समझा दूंगा। दूसरा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, जैसे आइरिस क्या होती है, आइरिस की जगह आपसे यहाँ से पूछ सकता है रेटिना क्या होता है। मतलब ये जो 12 पॉइंट लिखे हैं इनमें से किसी का नाम यहाँ पर जानबूझ के पूछ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जिसको ये भी नोट करना है एक बार नोट कर ले, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक बार आपको ये बता दें कि कल का जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम अपने आंखों के डिफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आई बिल्कुल कंप्लीट है। जो स्टूडेंट नए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और लाइक बटन करे, और साथ में कमेंट किया करे कि नेक्स्ट वीडियो किस लेसन से और किस टॉपिक से होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।